प्यारे साथियों, यदि आप लोग भी क्लास 10th का यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना साइंस का यानी कि विज्ञान का वायरल पेपर लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना, वायरल कह सकते हो या फिर VVI कह सकते हो, क्योंकि यहीं से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आपको बता देते हैं 100% यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा यदि आप लोग इसका एग्जाम जो है बच्चों कब देने जा रहे हो 2026 में। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लासेस को बच्चों। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में एक बार शेयर कर लीजिए ताकि डेली क्लासेस कर पाएंगे। इस चैनल पे आपका क्लासेस का टाइमिंग जो है बच्चों शाम में 6 बजे डेली है, तो जरूर आप लोग क्या करिएगा। ठीक है, आइए टोटल 80 क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव में आपको मात्र 40 क्वेश्चन बनाना रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 100 मार्क्स का एग्जाम आपका होने वाला है। तो आइए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग देखेंगे सेशन ए में जो आपको मिलेगा 80 ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपको मात्र इसमें से 40 प्रश्नों का जो है जवाब देना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम जो है बच्चों ये आवर्त सारणी का कौन सा समूह का सदस्य है। तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ये समूह जो है ना दूसरा का सदस्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला है 2 नंबर की, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो आवर्त सारणी में टोटल 7 आवर्त होता है। आप इस प्रकार से आवर्त सारणी को बना सकते हैं, इस प्रकार से बच्चों बनता है। ठीक है, टोटल इसमें 7 रंगों की संख्या होती है। चलिए आगे हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात जब करेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन जो है ना, यहाँ पर आप जब देखेंगे तो यहाँ पर तीसरा है कि निम्नलिखित में कौन जल संचयन की प्राचीन विधि है। प्राचीन विधि नहीं है। ठीक है, तो जल संचयन की प्राचीन विधि की अगर हम लोग यहाँ पर नहीं बात करेंगे तो डग वेल ये नहीं होगा। सी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, इसमें बोला कौन विधि नहीं है। आगे जब आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन की, टेहरी बांध का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ। टेहरी बांध का निर्माण क्यों कराया गया था। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये करवाया गया था एक तो बिजली उत्पादन के लिए, भूमि सिंचाई के लिए और जल आपूर्ति के लिए। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी चीजों के लिए। आगे हम लोग 5 नंबर की बात करेंगे, अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है। तो आप याद कर लीजिएगा, ये हो जाएगा पुनः योग और पुनः चक्रण साथ में कमी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर की, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये हमारा हो जाएगा वन नवीकरणीय संसाधन। राइट आंसर बी होगा। आगे जब बात करेंगे 7 नंबर का, तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक हमारा यहाँ पर मीथेन होगा। डी नंबर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। तो पूछा गया पौष्टिक जो ना अल्चरसल हो सकता है। तो आप याद रखेंगे 8 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। डी नंबर डायरेक्ट याद कर लीजिएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चन को याद ही करते जाना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से आएगा क्वेश्चन। 9 नंबर है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, एक तो प्रकाश कुंज और किरण कुंज ये सर दोनों कहलाता है। तो डी सी में दिया है ए बी दोनों, तो सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे 10 नंबर है, ये पूछा है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं। तो याद रखिएगा सीधी रेखा में गमन करती है। सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग 11 नंबर को देखेंगे। तो अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। तो अवतल दर्पण जो बच्चों होगा ना, इसका दूसरा नाम कहलाता है अभिसारी दर्पण। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी नंबर याद रखिएगा। आगे जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला है 12 नंबर की, कार की हेडलाइट में, कार की हेडलाइट में प्यारे बच्चों किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, उसमें जो है ना उत्तर दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोगों ने गाड़ी में देखा होगा जो आईना वगैरह जिसे आप लोग नॉर्मल भाषा में कहते लगा रहता है, उसी के बारे में कहा गया। तो ये रहता है उत्तर दर्पण का। आगे नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो बिल्कुल ये हमारा ऋणात्मक हो जाएगी। बी नंबर आप यहाँ पर याद रखेंगे।
आगे जब बात करेंगे 14 नंबर का, तो ये पूछा किस किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु बड़ा रहता है लेकिन प्रतिबिंब छोटा बनता है। ठीक है, तो ये जो दर्पण होगा आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा हमारा उत्तल दर्पण। राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट 15 की वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या है। वायु यानी कि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है निर्वात की अपेक्षा क्या होगी। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो है ना कम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन से घटना तारों की टिमटिमाहट को प्रदर्शित करती है। यानी तारा क्यों टिमटिमाता है, किसके कारण टिमटिमाता है। तो ये टिमटिमाता है अपवर्तन के कारण। डी नंबर आप लोग याद रखेंगे। 17 नंबर है, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग इनमें से कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है, तो डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का, निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधनों में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय हो सकता है। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा जो है ना डायफ्राम और साथ में कॉन्डोम और जो ना कॉपर्टी एवं लूप। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। तो डी नंबर याद रखेंगे। 19 नंबर है कि एटाविज्म का क्या अर्थ होता है। एटाविज्म का क्या अर्थ होता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं होगा। तो सी नंबर यहाँ पर बिल्कुल ही राइट होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन 20 नंबर बोला जा रहा है हमसे कि किसी जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये कहलाता है हमारा जीनोटाइप। राइट आंसर हमारा बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 21 नंबर की बात करेंगे तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता क्या है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये हमारा जो ना डार्विनाइड होता है, डार्विना जो ना डार्विनवाद। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी नंबर को याद रखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे 22 नंबर है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन सा है। तो जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन जो है इसका नाम क्या होगा। तो बिल्कुल इसका नाम डीडीटी होगा। तो सी डी नंबर यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। बात करेंगे हम लोग 23 नंबर का, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है। तो बिल्कुल ये जो है शाकाहारी कहलाता है। डी नंबर आप यहाँ पर बिल्कुल ही ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का, तो ये हमसे पूछा गया सी का व्यापक उपयोग होता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये हो जाता है जो ना जेट इंजनों में और रेफ्रिजरेटरों में, साथ में जो ना एयर कंडीशनरों में। तो ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी में। तो डी नंबर याद रखेंगे। 25 नंबर है कि लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी में क्या संबंध होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें संबंध एफ गुना पी बराबर 1 होता है। तो बी नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बात करेंगे क्वेश्चन 26 का, तो कैमरे का कौन सा भाग आंखों की रेटिना की तरह काम करता है। तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये होता है फिल्म। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर डी आप लोग बी नंबर को याद, सी को याद रखेंगे। आगे जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 27 का, तो एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः क्या होता है। मतलब मान लो आप पूरा स्वस्थ हो तो आपकी दूर की देखने की क्षमता और निकट देखने की क्षमता क्या होनी चाहिए। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, जो है ना निकट 0 होना चाहिए और दूर 25 सेंटीमीटर। तो डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बात करेंगे 28, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है। तो चंद्रमा पर से खड़े होकर के आप जो है आकाश को देखेंगे बच्चों, तो वो आप लोगों को कैसा दिखेगा। बिल्कुल ये आपको काला दिखाई देगा। तो सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला देखेंगे 29 की, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से क्या उत्पन्न होगा। नेत्र की देखने की क्षमता अगर कम हो जाएगा ना, तो ये इसमें क्या होगा, जरा दृष्टि दोष हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करेंगे 30 का, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो ये होता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग 31 नंबर को देखेंगे बच्चों, पूछा गया 1 जूल में कितना कैलोरी होगा। 1 जूल में कितना कैलोरी होगा ये पूछा। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, 1 जूल में जो कैलोरी की संख्या होती है ना, ये आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिएगा, है ना। ये लगभग हो जाता है 0.25। ठीक है, 0.23 हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है ए नंबर में दिया गया है। तो 31 का ए नंबर ध्यान रखेंगे। 32 नंबर है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु का बना होता है। ठीक है, तो आप 32 का याद रखेंगे, ये टंगस्टन का बना होता है। सी नंबर यहाँ पर राइट होगा। आगे देखेंगे 33 नंबर को, तो दोहरा परिसंचरण नहीं पाया किस में जाता है। तो ये जो है मछली में नहीं पाया जाता है। तो बी नंबर आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पे
34 को, तो यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? यूरिया जो होता है बच्चों, ये हमारे खून में कहाँ से अंदर जाता है? ठीक है, शरीर शरीर के किस भाग से अंदर जाता है? तो ये जाता है यकृत द्वारा, ठीक है, लीवर के द्वारा यूरिया शरीर के अंदर जाता है। सी नंबर याद रखिएगा। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 35 को, तो ग्लूकोज का पुनः जो ना पुनरुद्ध जो ना यहाँ पर लिखा गया है, पुनरुद्ध शोषण कहाँ होता है? तो ग्लूकोज का पुनरुद्ध शोषण कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल याद रखेंगे, ये पीटीसी में होता है, पीसीटी में, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे जब देखेंगे हम लोग यहाँ पे 36 नंबर को, तो ये हम लोगों से यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है बच्चों कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने के नेत्र को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप 36 का उत्सर्जन याद रखेंगे, उत्सर्जन तंत्र, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम लोग 37 नंबर को, तो यहाँ पर पूछा गया मेरुरज्जु के आघात से क्या हो सकता है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखेंगे, इससे जो है ना लकवा हो सकता है। तो डी नंबर यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बच्चों एक चीज और बता देते हैं, अभी हम क्लास को करेंगे कंटिन्यू, उससे पहले बता देते हैं 2024 में जैसा कि फाइनल एग्जाम आप लोग देने वाले हो, और आप लोगों को क्लास करने के साथ साथ इंपॉर्टेंट नोट्स को भी पढ़ना होगा, जिसमें कम से कम बच्चों जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव गैस किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज भी और इम्पोर्टेंट भी। तो हम लोग आपको ये देंगे, किस नंबर पे देंगे तो मैं बता देता हूँ। पहले तो नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर है, दोनों है। तो ये नंबर है हमारा 696 98 095। देखो बच्चों मैं क्लियर कर देता हूँ, इसका जो प्राइस है नोट्स का, ये रखा गया है 199 रुपये। ये लिमिट ऑफर है, बाद में बढ़ भी सकता है, एप्लीकेशन वगैरह से लोगे तो ये 400-500 के करीब जाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप इस नंबर पे कॉल करके मैसेज करके पूछ लेना, और इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे पेमेंट, पेटीएम से पेमेंट करना है, करके आप डायरेक्ट भी स्क्रीनशॉट इस पे भेज देना। फोन पे आप जो ना वो ये पेमेंट का 199 का, और साथ में आप अपना नाम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेज देना, तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो कॉल करके पहले इस नंबर पे पूछ लेना, फिर आप पेमेंट करना, ठीक है। लेकिन क्लासेस वगैरह फ्री है, ठीक है। नोट्स का सिर्फ लग रहा है, क्योंकि इसे पढ़ के आप 450 प्लस नंबर ला सकते हो, या फिर टॉपर भी आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ही इसे बनोगे। इस बार भी हमारे बच्चे बहुत सारा स्टेट टॉपर में गए हैं, ठीक है ना, स्टेट नहीं बल्कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर में। तो आप लोग भी बन पाओ तो आप जरूर लेना, अगर लेने का इच्छा होता, ठीक है। आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जिसमें हमेशा हेल्प वगैरह आपका किया जाएगा, ठीक है। तो लेना होगा तो जरूर आप लोग लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 की, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ठीक है, तो ये जो होता है ना, याद रखिएगा, ये लीवर ही होगा, लीवर होगा, यानी ऑप्शन भी होगा। आगे जब देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 39 को, तो पादप हार्मोन क्या कहलाता है? तो पादप हार्मोन जो है ना, ये जो ना फाइटो हार्मोन कहलाता है। तो बी नंबर यहाँ पर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम 40 नंबर को देखेंगे, पूछा हम लोगों से गया है कि बताना है हम लोगों को कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो आप बिल्कुल 40 का यहाँ पर जो है ना ब्रायोफाइलम हो जाएगा। तो डी याद रखेंगे। बच्चों इस वीडियो में 40 क्वेश्चन को ही करेंगे, नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और जुड़ेंगे। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और सभी दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, उनको भी बोलिए शाम में 6 बजे जोड़ने के लिए। तब तक के लिए प्यार बच्चों, सभी दोस्तों को बाय बाय।